हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट, हिंदी और कंप्यूटर, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए और साथ ही रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको पता ही है कि हम आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं। इवन हम आपको 2500 क्वेश्चन कराने वाले हैं जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम होगा आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क का। तब तक हम आपकी ये जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और साथ ही सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो हमारी है वो हिंदी की है। ये हम आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल प्रोवाइड कराते हैं। और कंप्यूटर, ये हमारा सबसे बड़ा स्पेशलिटी है। और इसके साथ ही हम आपको मेंस लेवल का क्वांट कराते हैं। आप हमारे सारे जो भी कंटेंट है उसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो कि कितना बेहतरीन कंटेंट आपको हम हर सब्जेक्ट का एकदम सिंपल तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो अभी तक हम लगभग 500 से अबव MCQs अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे लगातार इसी तरह से हम जारी रखेंगे। और हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके 2500 से प्लस क्वेश्चन हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 239 को देख लीजिए। इसमें आपका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। 239 का आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर आपका है। बताइए। 239 एडसेक हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, अ नेम और अ नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसको? एन एड्रेस कहा जाता है। ये हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे आप पढ़िए कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेंटर आर। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्या वो फर्मवेयर कहलाते हैं, क्या वो हार्डवेयर कहलाते हैं, या वो ह्यूमन वेयर कहलाते हैं? सही आंसर हमारा होने वाला है ह्यूमन वेयर कहा जाता है। जो भी आपके कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं और कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे होते हैं उनको हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। नॉर्मली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये देखिए बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्व का कौन सा था। आज के बाद आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, इसका जो आंसर होने वाला है एनिएक होने वाला है। न जाने कितनी ही बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जहां पे आपसे कहा जा रहा है द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। जो कंटेंट होता है इंफॉर्मेशन का, उसे कहां पर स्टोर किया जाता है? बताइए, इसे हम कहां पर स्टोर करते हैं? इसे हम स्टोर करते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर में। कहां पर स्टोर करते हैं? मेमोरी डेटा रजिस्टर में हम कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BCD। BCD की आपको फुल फॉर्म बतानी है। बताइए, इसकी जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बाइनरी, कोडेड एंड D फॉर डेसिमल। तो आपकी जो फुल फॉर्म क्या होगी? बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर का यूज इनमें से कौन सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जा सकता है? बताइए, क्या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करके हम कंप्यूटर को बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं। डिजिटल सिस्टम्स को बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं। और कैलकुलेटर्स को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैलकुलेटर भी तो एक टाइप से मशीन ही है, कंप्यूटर मशीन की तरह ही काम करता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बताइए, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? बताइए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? पहला है आपका, हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेजेस टू एग्जीक्यूट। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज को, उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए?
हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट किया ही जाना चाहिए मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्या ऐसा करना मस्ट है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा करना मस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर हम लोगों जैसी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट वाली जो भाषा होती है 110 की फॉर्म में लिखी होती है, इस तरीके से इस भाषा को वो समझता है। तो ये कौन सी भाषा होती है? मशीन लैंग्वेज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मोर एफिशिएंट एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट। ऐसा तो कहीं नहीं है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम देन इन लो लेवल प्रोग्राम्स। ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है? बाई प्रोग्रामेबल मशीन, एक प्रोग्रामेबल मशीन के द्वारा हमारा क्या अभिप्राय है? अगर हम एक कहते हैं कि प्रोग्रामेबल मशीन, इससे हमें क्या अर्थ लगाते हैं बताइए? प्रोग्रामेबल मशीन, ऐसी मशीन जो प्रोग्राम में को बनाने के काम आ सके, उसे हम क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन नहीं होगा। मॉडर्न टेलीविज़न नहीं, उससे आप प्रोग्रामिंग कुछ नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट कैन बी सेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद सूटेबल प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर्स को ही प्रोग्रामेबल मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है 254 का? बताइए, क्या कीबोर्ड कोई मेमोरी डिवाइस है? नहीं है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्या ये कोई सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? नहीं है सर। डिस्क, जी सर बिल्कुल, आपका फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, आपका पेन ड्राइव टाइप से जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें वो हमारी क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। बताइए, ऐसी मेमोरी जो प्रोग्राम की जाती है जब भी आपका कोई भी सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उसी समय पर। बताइए, इसको हम कहते हैं प्रोम। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं हम इसको? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इस टाइप की मेमोरी होती है जब किस टाइम पर ये प्रोग्राम की जाती है इस टाइप की मेमोरी? जब आपका जो सिस्टम है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा होता है उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि विच, चलिए मैं जूम कर देता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, अब बताइए, विच वॉज द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर दैट यूज्ड इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप? पहला विश्व का कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था? सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर था जिसने क्या यूज़ किया था? इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप को। ये आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर था? ऐसा हमारा था डेस्क प्रो 386, और आपके एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ अ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल इज टर्म्ड एज। कुछ क्वालिटेटिव हों या क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट हों किसी वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल के, तो उसे आप क्या नाम देते हो? उसे हम क्या टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए? उनको सब हम यूज़ करते हैं डेटा। क्या यूज़ करते हैं? डेटा। नेक्स्ट देखो, मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, जो आपका मेन स्टोरेज होता है उसको हम और क्या कहते हैं? मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? मेन स्टोरेज मतलब कि मेमोरी। मेमोरी तो कहोगे ना, जो आपका जो भी आपकी स्टोरेज करने की चीज़ है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मेमोरी कह सकते हैं। फिर अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज कंसिडर्ड टू बी वीडियो कंपोनेंट? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम वीडियो कंपोनेंट के में यूज़ करते हैं? बताइए, ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए। रिजोल्यूशन, यस सर, वीडियो का एक कंपोनेंट है। कलर डेप्थ, बिल्कुल है। रिफ्रेश रेट, बिल्कुल है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल लेते हैं कि फॉर व्हाट एंटी का बहुत एक टंग ट्विस्टर सा हो गया है। फॉर व्हाट एंटी कैथरा, फॉर व्हाट एंटी कैथरा वॉज यूज्ड? बताइए, एंटी कैथरा को क्यों यूज़ किया गया था? अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है तो कोई हंसना मत, मैं पहली बार इस शब्द को मैंने भी पहली बार पढ़ा है। ठीक है, बताइए, एंटी कैथरा को किस लिए यूज़ किया गया था?
एंटीकैथरा को यूज़ किया गया था फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस। एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने एंटीकैथरा को यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। वन ऑफ द पॉपुलर मास स्टोरेज, हाँ अब आप पढ़ लीजिए। वन ऑफ द पॉपुलर मास स्टोरेज डिवाइस इज CD रोम। एक मास स्टोरेज को करने की पॉपुलर डिवाइस कौन सी है? CD रोम है। वॉट डज CD रोम स्टैंड फॉर? CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जरा देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? कंप्यूटर आर्स 100% एक्यूरेट बट इट कैन सफ़र फ्रॉम गीगो। क्या ऐसा होता है? या फिर कंप्यूटर्स आर रिलायबल बिकॉज दे यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच हैव वेरी लो फेलियर रेट। जी सर, ऐसा तो होता ही है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर इज़ नेवर टायर्ड एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम बोर्डम। जी सर, ऐसा भी होता है। यानी कि अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था तो बाकी के दो आपके सही थे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता? ऑल ऑफ दी अबव हो जाता। यानी कि पहला वाला भी आपका ठीक है कि कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट बट इट कैन सफ़र फ्रॉम गीगो। ये किससे सफ़र करते हैं? गीगो से सफ़र कर जाते हैं। अब अगला देखो, फोरट्रेन इज। फोरट्रेन क्या है? जो फोरट्रेन है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। फोरट्रेन बताइए, जल्दी बताइए। 258 का बताइए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है? फोरट्रेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर। वे प्रोग्राम्स जो कितने परमानेंट होते हैं? जितना कि हार्डवेयर। एंड स्टोर्ड इन रोम, और जिन्हें कहाँ रखा जाता है? रोम के अंदर रखा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। ये मैंने कहाँ कराया था? थ्योरी की जो मैंने क्लास ली थी वहाँ पे मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था। क्या होते हैं वो? फर्मवेयर होते हैं। क्या होते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें रैम और रोम में से कौन सी मेमोरी को रिफ़्रेश करने की लगातार आवश्यकता पड़ती है। तो रैम और रोम में से हमें पहले पता लगा कि रैम ऐसी चीज़ है जिसको हमें रिफ़्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसी कौन सी रैम है? रैम कितने टाइप की होती है? एक तो होती है एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम, उसको हम बोल देते हैं एस रैम। एक आपकी होती है डी रैम, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डायनामिक रैम। तो इन दोनों में से डी रैम आपकी ऐसी है जिसको हर सेकंड पर कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिक रैम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? आज का सेशन थोड़ा सा जल्दी आपको देखने के लिए लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हमने सेशन को निपटा दिया है। लगभग 14 मिनट होने वाला है, 15 मिनट में आपका बाइंड अप हो जाएगा। तो हमें आपका भी टाइम ख़राब नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से भी पूरा कंटेंट आपको दे ही देंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हमें आपको कुछ समझाना पड़े। सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चंस थे, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम कम लगा। अगर जहाँ भी समझाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा ही है, जहाँ भी समझाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं डिटेल में हर एक ऑप्शन के बारे में फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे सारी चीज़ें स्टैटिक है तो उसे बताने की ज़रूरत है भी नहीं है। यहाँ देखो, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो दिए गए ऑप्शन में से किसका एक पार्ट होती है? बताइए। हमारी जो मेमोरी होती है वो किसका एक पार्ट होती है? सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए, किसका पार्ट होती है? सर सीपीयू का ही तो एक पार्ट होती है ना मेमोरी। ठीक है, किसका पार्ट होती है? सीपीयू का पार्ट होती है। सीपीयू के और भी तो पार्ट होते हैं, एएलयू करके पार्ट होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क, बिना होमवर्क के चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जाने दूंगा। होमवर्क आज आपका क्या है? आप मुझे ये बताओगे सीपीयू में कुल मिला के कितने कंपोनेंट जुड़े होते हैं,
कितने कंपोनेंट्स से मिलके आपका एक, जैसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स के आप मुझे नाम बताओगे, ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट्स का आप मुझे नाम बताओगे कि वो कौन से कंपोनेंट हैं। और कुछ लोग आंसर करते हो, देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर करते हो, सभी लोग आंसर किया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर, आप उस ट्रांसलेटर को क्या कहोगे, विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लेता है एज इनपुट, अब एक इनपुट की तरह, एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। कुल मिला के आपसे क्या कहा जा रहा है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। सिर्फ भाषा बदली है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी तक हम लगभग 530 के आसपास एमसीक्यूज कर चुके हैं, लगभग हम 530 के आसपास एमसीक्यूज कर चुके हैं, और इसमें ये लगभग 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट है ये, कहीं से भी हम एमसीक्यूज उठाएं हमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाता है, यानी कि इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, असेंबलर। असेंबलर एक ऐसी कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज कर देता है। सीधा सा इतना है, असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। कंपाइलर का क्या काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है और एक साथ में पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है लेकिन लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो आज का आपका सेशन यहीं तक रखते हैं, और जो भी लोग हमें सब्सक्राइब करना चाहते हो हिंदी के लिए, जो भी हमें हिंदी के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो वो हिंदी के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, और डेली 2:30 पर आपकी लाइव क्लास होती है, हर दोपहर 2:30 पर आपकी लाइव क्लास होती है, लगभग 1 घंटे की क्लास हो जाती है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। आज की क्लास जैसे ही यूट्यूब की तरफ से रिलीज़ हो जाएगी, वैसे आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल देते हैं, वहाँ से आप अभी से जाके देख सकते हो कितने बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको जब मेंस के अंदर बैठोगे तो हिंदी में आप 30+ आराम से लेके आओगे, क्योंकि हम आपको बहुत 4-5 स्टेप अब तक का लेवल लेके चल रहे हैं। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो चीज़ें आपको बहुत सिंपल लगेंगी, बेसिक से अप टू मेंस लेवल, और इवन 4 to 5 स्टेप अप कर रहे हैं हम हिंदी में। कंप्यूटर में आपको देख ही रहा है कि हम आपके डेली ही हम आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और मेंस लेवल क्वांट के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। मेंस लेवल का क्वांट, इसमें हम क्या करा चुके हैं सर अभी तक, इसमें हम 10 DI करा चुके हैं, और आप एक एक DI उठा के देख सकते हो कि कितनी भी टफ DI आपको देखने में लग रही हो, लेकिन जब हमने इसको एक्सप्लेन किया है तो एक एक लाइन आपकी इस तरीके से एक्सप्लेन की है कि वहाँ पे आपको लगेगा कि क्वांट तो कुछ होता ही नहीं है। और इसके साथ ही हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं। इसके अभी अरिथमेटिक के हमने 2 ही सेशन ले पाए हैं, कल हम इसका 3rd सेशन अपलोड कर देंगे, तो वो भी जाके आप देखना कि हम कितनी बेहतरीन अप्रोच के साथ हर एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और आज का सेशन यही रखते हैं। तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।